मध्याह्न काल की बेला के अंतर्गत अपन यहाँ पर तत्वासूत्र ग्रंथ की मंगलमय वाचना को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इस वाचना में 7वें अध्याय के अंतर्गत अपना विषय चल रहा है। आचार्य भगवान ने 17 सूत्रों के अंतर्गत व्रतों के बारे में और 5 पापों के बारे में हमको समझाया और उन व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए 5 भावनाओं का भी वर्णन उन्होंने सूत्र में किया। अब यहाँ पर व्रती का क्या लक्षण है, व्रती किसे कहते हैं, व्रती का क्या स्वरूप होता है, इस विषय में आचार्य भगवंत आगे की ओर हमको दर्शा रहे हैं। जब तक हम व्रती के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम व्रतों के प्रति जागृत भी नहीं रहेंगे। उन व्रतों को अगर वास्तविकता में जागृत अवस्था में लेकर आना है तो आचार्य उस व्रती के लक्षण में कहते हैं निसल्लो व्रती। क्या शब्द दिया, क्या सूत्र है, निसल्लो व्रती। तो कहा शल्य से रहित। किससे रहित? शल्य से रहित कौन होते हैं? व्रती होते हैं। जिनके जीवन में शल्य है वह कभी व्रतों को अंगीकार नहीं कर सकते हैं, और अगर व्रतों को भी अगर अंगीकार कर लेंगे तो वह व्रतों को पूर्णतः से भी पालन नहीं कर पाएंगे। आचार्य कहते हैं सबसे पहले अपनी शल्य को खत्म करो। क्या कह रहे हैं आचार्य? मैं सुन रहे। आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी शल्य को खत्म करो। शल्य, जब तक ये शल्य है तब तक हम अपने व्रतों को नहीं पालन कर सकते हैं और ना ही हम व्रती कहलाएंगे। क्या कह रहे हैं? अगर हमने अपने शल्य को खत्म कर दिया तो हम व्रती हैं, अन्यथा हम व्रती होने पर भी अव्रती है। क्या कह रहे हैं? व्रती होने पर भी अव्रती है, क्योंकि ये शल्य है वो क्या करती है? जो दुख देती है, निरंतर चुभती है, वह शल्य है। शल्य किसे कहते हैं, शल्य की क्या परिभाषा है? तो यह शल्य के बारे में आचार्य ने कहा कि जो दुख देती है, निरंतर चुभती है, वो क्या है? शल्य है। और वास्तविकता अगर शल्य की परिभाषा को हम समझेंगे तो आचार्य प्रवर कहते हैं शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। क्या देने वाली? जो पल पल हमको सताती है, जो पल पल हमको पीड़ा प्रदान कराती है, घात करती है, दुख देती है, मेरे को मेरे उस आत्म स्वरूप में बाधक बनती है, वो क्या है? शल्य है। वो क्या कहलाता है? आत्म स्वरूप में क्या बनती है? बाधक बनती है, तो वो क्या कहलाती है? वह शल्य कहलाती है। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है, क्या चुभ जाता है? शरीर में जब कांटा आदि चुभ जाता है तब वो प्राणी पीड़ित होता है। क्या होता है? जब वो प्राणी को पीड़ा कारक होता है। कैसा होता है? प्राणी को पीड़ा कारक होता है।
वैसे ही शरीर और मन संबंधी बाधा का जो कारण है वो क्या है? शल्य है। जिसको शल्य लग जाए उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? जब तक उसकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक वो क्या करेगा? हमेशा कलुषित रहेगा, हमेशा कसायों में अपना जीवन व्यतीत करेगा। कसायों में। हाँ, शल्य का मतलब है कि जो हमको कसती है, हमको पीड़ा देती है, हमको दुख देती है, तो आचार्य क्या कहते हैं? वही तो क्या है? वही तो हमारे लिए घातक है। ठीक है ना? तो शल्य के कितने भेद हैं? तो आचार्य ने कहा कि शल्य 3 प्रकार की होती है। कैसी होती है? वह शल्य 3 प्रकार की होती है। माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या शल्य। कितनी होती हैं? माया शल्य होती है, मिथ्या शल्य होती है और निदान शल्य होती है। जिसमें आचार्य भगवंत ने माया, मिथ्या और निदान शल्य के लक्षण क्या है इसके बारे में प्रतिपादित किया। तो कहा मन माया निकृति वचना अर्थात ठगने की प्रवृत्ति को माया कहते हैं। माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जहां पर ठगने की हमेशा प्रवृत्ति होती है, दूसरों को ठगने की चेष्टा की जाती है, दूसरों की आंखों में धूल झोंकी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो माया शल्य कहलाती है। क्या कहलाती है? माया शल्य कहलाती है। भोगों की लालसा को निदान कहते हैं। इसकी लालसा को, भोगों की लालसा को निदान कहते हैं। और आतत्वों का श्रद्धान मिथ्या शल्य कहलाती है। यहाँ पर 3 बातों को यहाँ पर समझाया। तो यहाँ पर 3 बातों को समझा रहे हैं कि माया, निदान और मिथ्यात्व 3 प्रकार की शल्य होती है। कितनी होती है? क्या होती है? शल्य। कौन कौन सी? 3 शल्य कौन कौन सी होती हैं? माया, माया शल्य, निदान शल्य, सल्लेखना नहीं, शल्य, हाँ, और मिथ्या शल्य। उधर है, पास में आओ, पास में आओ। ये 2 ऐसे हैं, इनको संबोधन बहुत जरूरी है। एक स्वरूप सागर जी को। हाँ जी। क्रोध का मुख्य कारण क्या है? वह संयम को कैसे प्रमाणित कर सकता है? क्रोध का मुख्य कारण क्या है? वह संयम को कैसे प्रमाणित कर सकता है? संयम को कैसे प्रमाणित कर? मैं समझे नहीं, समझ नहीं पाए, दोबारा प्रश्न करो अच्छे से, आराम से। क्रोध का मुख्य कारण क्या है? सुनो, क्रोध का मुख्य कारण है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना, हमारे अनुसार कोई कार्य ना होना, तो क्रोध होना होता है। और दूसरा प्रश्न क्या था? वह संयम को कैसे प्रमाणित कर सकता है? तो क्रोध संयम को कैसे, मतलब जहां पर क्षमा भाव है वहां पर तो संयम की प्रमाणता हो सकती है, पर क्रोध में कैसे संयम की प्रमाणता होगी? बताओ, तुम बताओ। वो तो मालूम है, लेकिन देखा आपके 2 प्रश्न हैं, आपने दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पर है पहली बात तो ये है कि जो क्रोध का मुख्य कारण है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना, हमारे अनुसार कोई कार्य ना होना,
क्रोध क्यों आया? क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार या हमारे अनुसार जब कोई कार्य नहीं होता है, कोई हमारा कहना नहीं मानता है, तब जाकर वहां पर क्रोध भाव आता है। कैसा भाव आता है? क्रोध जैसे भाव। जैसे कहा जाए, जैसे किसी सास की बहू अगर उसके अनुसार अगर कार्य करे, गृहस्थी चलाए, तो वो सास पूरे मंदिर में, पूरे मोहल्ला में एक ही बात बोलेगी कि मेरी बहू जैसी दुनिया में कोई दूसरी बहू नहीं होगी। मतलब उसकी प्रशंसा में वो थकेगी नहीं। हाँ, मतलब सास के अगर तरीके से अगर बहू चल रही है तो बहू पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आएगा। और जैसे ही बहू थोड़ा बहुत अगर सास के अनुसार नहीं चली, जैसे हमारा भी तो पता है, दो सासें बैठी तो उन्हीं के अनुसार आंसर देंगे, सही है। नहीं ना, वो बोला कौन था? हाँ, तो यहाँ पर ये बात है, अगर उसके अनुसार नहीं चली तो याद रखना फिर भी वो मोहल्ले में एक ही बात बोलेगी, इतनी ऐसी बहू काऊ कूनी दे जैसी बहू हमें दी है। अच्छा, अगर बहू 5 बजे उठकर और रात को 9 बजे तक एक पैर से नाच रही है तो बिल्कुल भी क्रोध का भाव पैदा होगा ही नहीं। सही। और कहीं बहू 7 बजे उठ गई, झाड़ू पोछा नहीं लगाया, समझ में आई ना? तो आई भैया, तो क्या कहेंगे? तुरंत वहां पर क्रोध भाव पैदा हो जाएगा। क्यों? वो उसके अनुसार नहीं चली। और एक बात और है, क्रोध जब भी आता है तो हमेशा क्रोध अपने से छोटों पर आता है। क्रोध हमेशा नीचे की ओर बहता है। क्रोध कभी अपने से बड़े पर नहीं आता है, अपने से बलवान पर क्रोध नहीं आता है। क्रोध कहाँ आता है? जो अपने से छोटा होता है। ठीक है ना? तो सास अपने, मतलब सास बड़ी है, क्या सास बड़ी है, बहू छोटी है, तो क्रोध कहाँ पर जाएगा? छोटे पे जाओ। बहू बहू पर जाएगा। और हाँ। बहू मतलब बहू का क्रोध कहाँ जाएगा? अब पति पे तो जा सकता नहीं है, क्योंकि कोई साथ पति में भी बड़ा जाओ। है उसका, उम्र में भी बड़ा है और हाइट में भी बड़ा है, अब क्या? समझे? तो कहा जाएगा? बच्चों पे जाएगा। और बच्चों का क्रोध कहाँ जाएगा? बच्चों का क्रोध जाएगा, जो क्या कहते हैं, जो घर पे काम वाली होती है उस पे जाएगा, कपड़े बिगाड़ेगा। और काम वाली का कहाँ जाएगा? कुछ कह सकते नहीं है, या वो बर्तन फोड़ेगी, या आपके फर्शों को ज्यादा घिस देगी, या आपके कपड़ों को धुन देगी अच्छे से। क्रोध का स्वभाव है हमेशा नीचे की ओर जाना। ठीक है ना? तो याद रखना, क्रोध हमेशा जब भी आता है तो क्रोध आने का मात्र यही कारण है, उसके अनुसार कोई कार्य ना होना। ना हो। मतलब उसके मन के अनुसार अगर कार्य हो गया तो क्रोध बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर उसके अनुसार अगर कार्य नहीं हुआ तो आप क्रोध को आने से रोक नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? आप क्रोध को आने से रोक नहीं सकते हैं। क्रोध आएगा आएगा आएगा। समझी पाया देवी आप? और अगर संयम की अगर प्रमाणता देनी है, जब भी क्रोध आए तो वहां पर हम क्षमा रखें। क्या रखें? अगर हमारे घर में अगर बहू है तो 6 बजे उठनी चाहिए, और घर में अगर बेटी है तो भैया 9 बजे तक सो रही, कोई वजह सोती रही, कोई बात नहीं, रात में काम किया इसलिए तो घूम गए, सो जा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां पर हम बेटी और बहू में फर्क रखेंगे तो वहां पर क्रोध आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए क्या करें, हमेशा हम
एक समान व्यवहार रखें, और जब तक एक समान व्यवहार नहीं रखेंगे तब तक हमारे जीवन में वह क्रोध का अभाव होने वाला नहीं है। क्या होने वाला नहीं है? क्रोध का अभाव होने वाला नहीं है। तो क्या करना है? हमको हमेशा कैसा व्यवहार रखना है? सम व्यवहार रखना है। अभी मतलब बड़ों के संग में रहकर एक बात समझ में आती है कि बड़ों लोगों को जितना हो सके कम बोलना चाहिए और कम शब्दों में ही अपने किसी बात का जवाब देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो उसकी महानता है, तो उसका बड़ा तो उसका बड़कपन है। और बड़े होकर ज्यादा बकबक करेगा तो याद रखने, ज्यादा जो बकबक करता है वो पिटता भी है। मतलब क्या है कि बड़े होने पर हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। जितने शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करने की हमको ताकत रखनी चाहिए, तो हम उस क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने उस क्रोध की अग्नि में खड़े होकर और उसको बुझाने का काम किया तो वो अग्नि बुझेगी नहीं। तो क्या होगा? उससे तुम भी जलोगे और सामने वाला भी जल जाएगा। क्रोध की अग्नि बड़ी खतरनाक होती है, वो बहुत अहित करती है। किसका अहित करती है? सबसे पहले तो अपने आत्मा की गुणों का अहित करती है। किसका अहित करती है? अपने आत्मा के गुणों का अहित करती है। क्रोध जब भी आता है तो संयम का अभाव हो जाता है। क्या आ जाता है? संयम का अभाव हो जाता है। अगर संयम की प्रमाणता को रखना है तो यही है कि क्रोध आने पर भी हम अपने संयम, अपने धैर्य को ना छोड़ें। क्या ना करें? क्या बहन जी क्या कह रहे हैं? क्रोध कभी भी आए तो क्या हो, कभी भी हमको संयम को, अपने धैर्य को, अपने जिस अवस्था में है उस अवस्था को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और क्रोध सबसे पहले हमारे धैर्य का बांध तोड़ देता है। क्रोध क्या करता है? सबसे पहले हमारे अंदर जो धैर्य है उसका बांध तोड़ देता है। क्रोध जब भी आएगा तो क्या तोड़ेगा? धैर्य। जो हम बहुत दिनों से धैर्य बांध कर बैठे थे, कहते भी हैं देख बहुत सहन कर लिया, अब सहन नहीं करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? अब इसके ऊपर क्रोध का भूत सवार हो चुका है। जैसे वो कौन थे जिन्हों को 99 कितनी, वो नारायण श्री कृष्ण का आता है, उनको कितनी गालियां माफ थी? 100, है ना? ऐसा कुछ आता है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन्हों को 100 गालियां ऐसी कुछ है। मतलब उनमें बाद में उन्होंने कथन आता है ऐसा कुछ। तो जो भी हो, यहाँ पर एक बात वही है कि हमको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अपने धैर्य, अपनी मर्यादा का नहीं छोड़ना चाहिए। यही से संयम की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? संयम की पहचान होती है। हाँ, क्या लिख के दो, समानापातन भाषा दो बेटा, पकड़ दो महात्मा जी, ठीक है ना? तो यहाँ पर शल्य की बात चल रही है। क्या चल रही है? यहाँ पर शल्य की बात चल रही है। तो शल्य में आचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ही बात कह रहे हैं, शल्य उसे कहते हैं जो हमको पीड़ा देती है, हमको कष्ट देती है, हमारे मन में चुभती है। जैसे हमारे हाथ में फांस घुस जाए। क्या घुस जाए? हमारे हाथ में फांस घुस जाए, हमारे हाथ में कांटा चुभ जाए तो क्या होगा? बुआ का लड़का जो भी हो, ठीक है ना? तो उनमें चुभ जाए तो ध्यान कहाँ रहता है? उसी पे रहता है। उसी प्रकार अगर कोई भी शल्य है तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? हमारा ध्यान हमारे आत्मा पर नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? हमारा ध्यान हमेशा उन्हीं पर रहेगा कि जहां पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम संयम के गुण से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं।
अब इसमें कह रहे हैं निदान शल्य और निदान नामक आर्ध ध्यान में क्या अंतर है। एक निदान शल्य होती है, एक आर्ध ध्यान के अंदर एक निदान नाम का ध्यान होता है, इनमें क्या अंतर होता है। तो कह रहे हैं निदान शल्य मिथ्वाद गुण स्थान में होती है। कहां पर होती है? जो निदान शल्य है वो कहां पर होती है? मिथ्वाद गुण स्थान में होती है, जबकि निदान नामक आर्ध ध्यान प्रथम गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान तक होता है। कहां तक होता है? जो निदान ध्यान है और निदान शल्य है, शल्य तो प्रथम गुण स्थान में ही होगी, और जो निदान नाम का जो ध्यान है वो कहां पर होगा? वह आपका पहले गुण स्थान से लेकर पांचवें गुण स्थान तक होता है। निदान शल्य सदा रहती है। जो निदान शल्य क्या है? हमेशा रहती है। और निदान ध्यान, जो निदान ध्यान है वह कवचित कदाचित होता है। देखिए यहां पर समझ लो कि शल्य में और निदान में क्या फर्क है। तो आचार्य ने ये कह दिया कि शल्य में और ध्यान में क्या फर्क है। शल्य तो हमेशा रहती है, मतलब शल्य है तो वो तो रहेगी, हमेशा लगी रहेगी, और ध्यान कब होगा? कदाचित कभी कभी आता है। क्या आता है? कदाचित कभी कभी आ जाता है ना। अर्थ जो ध्यान का विषय है वो कदाचित होता है, और जो आपका जो शल्य है, शल्य कैसे? जो सदा बनी रहती है। शल्य में कोई क्या नहीं होता है। देखिए एक बात है कि जैसे आपके कांटा लग गया, ध्यान वहीं सदा रहेगा, चुभेगा वो, ठीक है ना। और ध्यान में क्या? वो कांटा लगने से मेरे दर्द हुआ था। जब ध्यान जाएगा तभी निदान होगा। और शल्य में क्या है? शल्य तो वो है कि हमेशा पीड़ादायक है। कैसी है? पीड़ादायक है। जैसे निदान करके बैठ के मेरे को, मतलब निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है कि भोगों की लालसा का कारण क्या है? निदान है। अब जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, एक जीव मिथ्वाद गुण स्थान में है, एक सामान्य असंयोगी व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे को भोगों की सामग्री मुझे मिलनी चाहिए। जब तक मुझे नहीं मिलेगी, जब तक वो वहीं पर बैठा रहेगा। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये है जैसे आपको भोजन लगा, आपको भूख लगी। बात ही सुनेगा, यहाँ बड़ी भूख, हमको भूख लगी। अब जब हमको भूख लगी तो आप अभी संयमी हो, भोजन के प्रति ध्यान तो भूख लगने पर भोजन के प्रति ध्यान तो जाता है, पर लौट कर फिर आ जाता है। नहीं, हम संयमी है, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम अगर तुम असंयमी होते तो वहीं पर चौके के पास में बैठकर अपने बर्तन बजाते, दो दो दो, भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी। जब तक वो पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? चम्मच बजाते रहते, कटोरा बजाते रहते, दो 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 दो। तो यही स्थिति होती है। जो जिसके अंदर जो निदान करता है, जिसके अंदर शल्य होती है, उसके अंदर हमेशा जब तक उसकी उपलब्धि नहीं होगी, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी, जब तक वो वहां से हटेगा नहीं। और ध्यान में क्या होगा? कभी ध्यान में आ गया तो उसका हो गया, अन्यथा वो आगे की ओर बढ़ गया। नहीं समझ में आई? नहीं आई? आएगी है? आएगी। यहां पर सीधी बात इसे बता देते हैं। देखिए, मात्र शल्य रहित जीव व्रती हो सकता है क्या? तो कह रहे नहीं, मात्र शल्य रहित तो किंतु व्रत शल्य रहित हो किंतु व्रत नहीं हो, वो व्रती नहीं हो सकता है।
जो व्रत से रहित हो और शल्य से रहित हो उसी को व्रती कहा है। व्रती किसी कहा जो शल्य से रहित हो और व्रतों से भी कैसा हो, मतलब शल्य से भी, हाँ मतलब कह रहे हैं जो व्रतों से रहित हो और शल्य से रहित हो। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर व्रतों से सहित शल्य से रहित, यहाँ पर पुस्तक में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ कर मात्र शल्य से रहित किंतु वृत्ति निवृत्ति नहीं हो, है पर इतनी खाली बस जो नहीं लिखा नीचे। दिखाना जो लिखा तो है, जो यह कह तो रहे मात्र शल्य रहित जीव वृत्ति हो सकता है क्या, तो कह रहे हैं मात्र शल्य रहित हो किंतु व्रत नहीं हो तो वो भी व्रती नहीं हो सकता है। जो व्रत से रहित हो शल्य से रहित हो वो व्रती है। यहाँ पर जो व्रत से सहित हो, यहाँ पर रहित प्रिंट हो गया है, यहाँ पर रहित प्रिंट हुआ है, यहाँ पर सहित करना पड़ेगा। जो व्रतों से यहाँ पर जो व्रतों से सहित हो और शल्य से रहित हो वही व्रती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो व्रतों से सहित हो और शल्य से रहित हो। यहाँ पर कह रहे हैं कोई व्यक्ति शल्य से रहित तो है पर उसके पास में व्रत नहीं है तो वो व्रती नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? वह व्रती नहीं कहलाएगा। वास्तविकता व्रती वो वही कहलाता है जो शल्य से क्या होता है, जो शल्य से रहित होता है और व्रतों से शहीद होता है। व्रत सहित को ही व्रती या शल्य रहित को व्रती क्यों नहीं कहा है? क्यों कह रहे हैं जो व्रत सहित को ही व्रती और शल्य रहित को व्रती क्यों नहीं कहा है? तो जैसे किसी के है, हाँ ऊपर मिसप्रिंट है मत ये मैंने पहले तो ये दिया था मात्र शल्य रहित जीव व्रती हो सकता है क्या, जो शल्य से रहित है वो व्रती हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा मात्र शल्य रहित हो किंतु उसके पास में व्रत नहीं हो तो वो व्रती नहीं हो सकता है। फिर यहाँ अगर जो व्रत रहित हो और शल्य रहित हो वो व्रती नहीं। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर यह आएगा जो व्रत से सहित हो और शल्य से रहित हो वो व्रती कहलाएगा, उसके पास व्रत भी होना चाहिए। अब कह रहे हैं व्रत सहित को ही व्रती और शल्य रहित को व्रती क्यों नहीं कहा गया है? आप ये कह रहे हैं कि जिसके पास में व्रत है उसको व्रती क्यों कहा गया है और जिसकी जो शल्य से रहित है उसको व्रती क्यों नहीं कहा गया है? तो कह रहे हैं कि जैसे किसी के घर बहुत सा दूध या घी होता है। क्या होता है? किसी के घर पर बहुत सा दूध और बहुत सा घी होता है, वह गाय वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वह गाय वाला कहलाता है। हाँ, यदि उसके घी और दूध नहीं होता, गाय बहुत है, फिर भी वो गाय वाला नहीं कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो साशल्य है, कैसा है? साशल्य है, उसके पास व्रतों के होने पर भी व्रती नहीं कहा जा सकता है। क्या? व्रती नहीं कहा, मतलब व्रती नहीं कहा जा सकता है। अहिंसा आदि व्रतों का विशिष्ट फल शल्यवान को प्राप्त नहीं हो सकता है। निशल्य ही
व्रती होकर अहिंसा आदि व्रतों का विशिष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। अतः व्रती को व्रत सहित और सल रहित दोनों विश्लेषण युक्त होना आवश्यक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके साथ में दोनों बातों का जुड़ना आवश्यक है। अगर एक बात अगर उसके बाद व्रत है, क्या है, अगर उसके बाद व्रत है तो शल्य व्रत है, शल्य भी है, तो वो व्रतों का फायदा नहीं ले पाएगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। अगर व्रतों का अगर कोई फल मिलेगा तो कब मिलेगा, कि जब वह व्रतों से सहित हो और शल्य से रहित हो। हाँ, एक बराबर है, क्या फल मिलेगा उसको हमेशा। देखिए यहाँ पर शल्य का मतलब यही है कि जो शल्य पूर्ण व्यक्ति होता है वह कभी भी अपने व्रतों की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। कहाँ दे पा रहा है ध्यान, जब वो व्रतों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है तो व्रतों का जो फल मिलने वाला है उसको फल की भी प्राप्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी, उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं अहिंसा आदि व्रतों का विशिष्ट फल क्या है, तो कह रहे हैं पूर्ण अहिंसा व्रत के पालन का साक्षात फल मुक्ति की प्राप्ति है। अगर आपने अच्छी तरह अपने व्रतों को पालन किया, अगर आपने बिना अत्याचार आदि के आपने व्रत आदि को पालन कर लिया, अगर आपने शल्य रहित व्रतों को पालन कर लिया, तो उसका फल क्या है, उसका फल है मोक्ष की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मात्र स्वर्ग जाना इन व्रतों का फल नहीं है। क्या नहीं है, स्वर्ग जाना इन व्रतों का फल नहीं है, है ना। मतलब अपना नाम करना ये व्रतों का फल नहीं है। वास्तविकता व्रतों का फल क्या है, वास्तविकता में व्रतों का फल मात्र वही है कि जब हम क्या करते हैं, उन मतलब सल रहित होकर व्रतों का पालन करने से हमको जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी उन व्रतों का फल सार्थक है, अन्यथा व्रतों का फल हमको फल नहीं मिलेगा। राग द्वेष का अभाव कर शाश्वत स्वस्वरूप में लीन एक देश व्रती एक देश अहिंसादि व्रतों का फल करके क्रमशः स्वर्ग सुखों को प्राप्त कर परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करता है या कर सकता है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, मानते हैं कि एक देश व्रत होते हैं और सर्वदेश व्रत होते हैं। जो एक देश व्रतों को पालन करता है उसको स्वर्ग आदि प्राप्त होता है, पर क्या होता है, कालांतर में वो मोक्ष का भी अधिकारी होता है परंपरा से। और जो सकल व्रतों को स्वीकार करता है, महाव्रतों की साधना आदि करता है, उसको क्या होता है, उसको कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। वास्तविकता महाव्रतों की साधना तब आप अपनी सफल माने कि जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उससे पहले आपके व्रतों में क्या है, अभी कुछ ना कुछ अस्थिरता है, इसलिए आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई। एक किसान बीज आदि बोता है, बीज आदि बोने पर उसको अगर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, फल आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आचार्य कहते हैं कहीं ना कहीं उसने कहीं पर उसके साथ में चूक हो गई, चाहे वो स्वयं के द्वारा हुई हो, चाहे मौसम के द्वारा हुई हो, चाहे किसी के द्वारा हुई हो। क्या हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसलिए उसको जितनी उसको मेहनत करने के बाद उसको फसल से क्या मिलना चाहिए, जो अनाज आदि मिलना चाहिए। अगर अनाज आदि कम मिला है तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा या दूसरों के द्वारा या उसको पानी आदि में कमी हो गई या उसने ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए क्या हुआ, इसलिए उसकी फसल से क्या हुआ, उसको कम मात्रा में अनाज प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम जो महाव्रत आदि की साधना कर रहे हैं, चाहे वो अणुव्रत रूप में हो,
तो चाहे वो महाव्रत रूप में हो, अगर हमको कम फल मिल रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका मात्र एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी साधना में क्या है, कोई कमी है, कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आया है, कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं हमने चूक कर दी है। चाहे वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के वजह से हो, चाहे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, चाहे वो कर्म का उदय हो, कहीं ना कहीं हमने ऐसी अवस्था आने पर हमने अपने संयम को नहीं बरता। क्या नहीं बरता स्वरूप सागर जी? संयम को नहीं बरता। कहा भी है जहां पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या हुई? रोडों पर हर जगह बोर्ड लगे होते हैं, कृपया सावधान होकर चलें। क्या करते हैं? क्या कहते हैं? कृपया सावधान होकर चलें। और जहां पर ड्राइवर क्या करता है, अपनी सावधानी को छोड़ देता है, जागृत अवस्था को छोड़ देता है, तो क्या होता है? जहां पर थोड़ी सी भी झपकी लगी, थोड़ा सा भी उसका ध्यान बटा, तो क्या होता है? तुरंत उसके साथ में घटना घट जाती है। उसी प्रकार हम लोग मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। इन मोक्ष के मार्ग पर 4 ऐसे मोड़ हैं जिन 4 मोड़ों पर हमको बड़ी ही सावधानी से क्या रखना है? रखना है। वो पहला मोड़ कौन सा? क्रोध का। कौन सा? क्रोध का मोड़। दूसरा माया का मोड़। तीसरा क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 मोड़ हैं और इसमें राग, द्वेष, मोह रूपी घाटियां हैं। राग, द्वेष, मोह रूपी क्या है? घाटियां हैं, घाट बने हुए हैं। जहां पर थोड़ी सी भी आपने अपने मोक्ष मार्ग में चलने वाले ने थोड़ी सी असावधानी बरती तो क्या होगा स्वरूप सागर जी? झट से हमारी गाड़ी कहाँ गिरनी है? खाई में गिरनी है। इसको खाई में गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता है? हाँ, वहां पर किसी स्वार्थ की क्या लगी हुई है? काई लगी हुई है। कौन सी काई लगी हुई है? स्वार्थ की काई। कीचड़ है। बहू तब तक पूछ रही है तब तक सास नाती पोतों को खिला रही है। कहा भी जाता है ब्याज मतलब मूज से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। क्या प्यारी होती है? ब्याज प्यारी होती है। जितने अपने बच्चा प्रिय नहीं होते हैं उतने किसके बच्चे प्रिय होते हैं? अपने नाती, अपने पोते, वो प्रिय होते हैं। बुढ़ापे में उन्हीं की सेवा को हम बुजुर्ग लोग अपना धर्म समझते हैं। क्या समझते हैं? मतलब हाँ, क्या समझते हैं? मतलब बड़ा प्रिय समझते हैं। क्यों समझते हैं? खा तो नहीं खाएगा, खाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर यही है कि वो ग्रस्त मतलब बुढ़ापे में अगर सबसे अगर प्रिय अगर कोई वस्तु है तो उनके नाती पोते हैं, वो उनको बड़ा धर्म समझते हैं। यही तो स्वार्थ की खाई है। मोक्ष मार्ग सामने दिख रहा है। हमारी स्थिति यह बनी हुई है, एक विमान में एक गुरु महाराज, एक देवी और देव है, वो हमको बुला रहा है, आइए आइए विमान में बैठ जाइए, विमान में बैठ जाइए। पर क्या होता है कि एक काम करते हैं वो कि उस विमान में बैठने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? एक बूंद और मधुमक्खी की। हाँ, याद रखना, आचार्य कह रहे हैं कि जिसको आप नित्य समझ रहे हो, जिसको आप नित्या समझ रहे हो, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण जब भी होगा तो अनित्य भावना से कल्याण होगा।
मतलब अगर समझना है तो अपनी भगवती आत्मा को नित्य समझो, अपने अपने परिवार को, अपने नाती पोतों को अगर किसी का नाम नित्या रख दिया तो वो नित्य नहीं है। क्या नहीं है? वह नित्य नहीं है, वो भी अनित्य है। कौन है? वो भी कौन है? वो भी अनित्य है। वो भी कालांतर में आप उसको छोड़कर चले जाएंगे। क्या उसको पालने से, उसका लालन पालन करने से, घर बार को संभालने से क्या कल्याण हो रहा है? नहीं हो रहा। याद रखना, जितने भी जो असंयमी हैं, जितने भी जो मोह जाल हैं, आपको क्या करने वाले हैं? आपको परेशान करने वाले हैं, नाती खींच रहे हैं। मतलब नाती को बाबा के कंधे पर बैठने में और पूरा बाजार घूमने में बहुत आनंद आता है, और बाबा को भी आता है। वैसे बाबा पर एक थैला नहीं उठता है। क्या नहीं उठता है? एक थैला नहीं उठता है, पर बाजार घुमाने के लिए अपने नाती को, अपनी नातनी को कंधे पर बिठालकर घुमाने में बहुत आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। क्यों आता है? कि वो उसी को अपना नित्य समझ रहा है। याद रखना, उसका वो नित्य नहीं है, ये सारा मोह जाल है। कैसा जाल है स्वरूप सागर जी? इस कांधों पर बहुत वजन उठाया। क्या उठाया? बहुत बच्चों को घुमाया कांधे पर बैठाल कर। आप बताओ, जब तुम्हारा उठने का समय आया कि बच्चे तुमको उठाने के लिए आएंगे क्या? नहीं आएंगे। पर क्या करें महाराज, जानते सब है, मन तो बहुत होता है, पर क्या करें, ये घर गृहस्थी का जाल छूटता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, इस घर गृहस्थी के जाल को छुड़ाने के लिए आचार्य बार बार वचनों की लाठी का प्रहार कर रहे हैं। फिर भी क्या करें, ये मोह माया इतनी पड़ी हुई है, ये इतना इसके ऊपर, हमारे ऊपर सवार हो रहा है कि वो छूटने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं। माँ जिनवाणी कहती है, कब तक नहीं छूटेगा? क्या कह रहे हैं? माँ जिनवाणी कह रही है, कब तक नहीं छूटेगा? छूटेगा, एक दिन अब छूटेगा। एक बार अंटा पे चढ़ गए ना, तो याद रखना, चाहे कितना भी तुम प्रयास करना, तो उस दिन तो आपको संयम स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे राजी में करो और चाहे गैरराजी करो। जिस दिन अंटा में चढ़ गए उस दिन खैर नहीं है, ये याद रखना। क्या समझ में आई? यही जिनवाणी कह रही है। कोई बात नहीं, भटक ले, इधर उधर चलाया, जब किसी दिन अंटा में चढ़ गया तो याद रखना, कर्म के अंटा से छुड़ाने का काम करेंगे। समझे ना? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, पर क्या करें, ये संसार की दशा ही कुछ ऐसी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, हमको अगर व्रती होना है, व्रती होने की भावना है, तो हमको क्या करना है? अपनी शल्य का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? शल्य का त्याग करना है। जब तक शल्य का त्याग नहीं होगा, जब तक हम निसल्लो व्रती नहीं बन सकते हैं। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।